हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 और अभी करनी है मुझे शाम की खाने की तैयारी। उससे पहले देखिए कि मैंने आज पूरा दिन क्या किया, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मेरा बेटा रेडी हो गया है। उसकी बुआ जा रही हैं उसको छोड़ने उसकी वैन तक। बेटे को स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई हूँ अपने कमरे में और मैंने फैला ली है पूरी अलमारी। सारी अलमारी कपड़े मैंने बाहर निकाल लिए हैं। हस्बैंड गए हैं सब्जी लेने। सब्जी नहीं बनाई है, आटा वगैरह सब गूंद कर रखा हुआ है, तो सोचा इतने मैं अलमारी ही ठीक कर देती हूँ, कमरा ही थोड़ा ठीक कर देती हूँ। तो सारे गर्म कपड़े मैं उठा कर रख रही हूँ और जो शर्ट वगैरह हैं वो सब मैं अभी अलमारी में लगाऊंगी। आ गए हैं हस्बैंड सब्जी लेकर, तो मैं पहले सब्जी काटने आ गई हूँ और कमरे को ऐसे छोड़ आई हूँ। पहले सब्जी बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, उसके बाद मैं कमरे को सही करूँगी। लग गई हूँ मैं पोहा बनाने। सब्जी मैंने छोंक दी है, आटा वगैरह गूंद दिया है, अभी बना रही हूँ मैं पोहा। पोहा बन गया है और मैं कर रही हूँ सभी के लिए प्लेट्स में। मैं, मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ जो है वो पोहा खाएंगे, बाकी सबके लिए मैं रोटी बनाऊंगी। खाना बन गया है और मैं आ गई हूँ फिर से दोबारा अपने रूम में, क्योंकि देखिए क्या हाल हो रहा है बेड पर। कपड़े कपड़े फैले हुए हैं। यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ देखने गई हैं कि अपने अलमारी कैसे जमाई है और उनको करानी थी अपने सर की मालिश, तो मैं बैठ गई हूँ उनके सर की मालिश करने। फिर से लग गई हूँ मैं कमरे को ठीक करने में। सारे जितने भी कपड़े मुझे रखने हैं नए अलग रख रही हूँ और जो गर्म है उनको अलग रख रही हूँ, क्योंकि मुझे रखने हैं सारे गर्म कपड़े बेड के अंदर। जितने भी नए कपड़े हैं वो रख दिए हैं मैंने सारे क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र में। इन सभी को उठाकर रखूँगी मैं सेफ में। हटा दिए हैं मैंने गद्दे और पहले करूँगी मैं सारे प्लाई को साफ़। जो बॉक्स हैं इन पर वो काफ़ी सारा रेत हो जाता है। प्लाई ऊपर से साफ़ करने के बाद अब बारी है अंदर से बैग्स वगैरह निकालने की, जिसमें ठंडे कपड़े रखे हुए हैं। लेकिन उससे पहले मैंने कर दी अलमारी बंद कि थोड़ी बहुत तो धूल जाएगी, क्योंकि अलमारी में साफ़ कर चुकी हूँ। तो बस निकालने लग गई हूँ बेड में से कपड़े। तो फाइनली सारा कमरा अरेंज हो गया है। बेटा भी स्कूल से आ गया है। मैंने नई बेडशीट भी बिछा दी है और यहाँ पर मैं रख रही हूँ अपने सारे शूज़ और जो सैंडल वगैरह हैं उनको पेटी में रख रही हूँ। जो एक्स्ट्रा पॉलीथीन है उनको अलग कर रही हूँ। यहाँ पर बेटा खेल रहा है चार्ट पेपर से, लेकिन वो चार्ट पेपर उसको तंग कर रहा है, वो बार बार फोल्ड हुए जा रहा है। तो वो मुझसे बोल रहा है, मम्मा आप मेरी हेल्प करो ना, इसको सीधा कर दो। तो मैंने फिर इसको सीधा किया। बोल रहा था कि मम्मा इसको आप दोबारा से फ़ोल्ड क्यों कर रही हो, लेकिन मैंने उसको दूसरी दिशा में फ़ोल्ड किया जिससे कि वो सीधा हो गया। और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खुश हो गया फिर कि वाह मम्मा ये तो जादू है, आपने तो जादू कर दिया। उसके बाद मैं लगा रही हूँ पूरे कमरे में झाड़ू। सारे काम से फ्री हो गई हूँ और अब बारी है नहाने की, तो मैंने निकाल लिए हैं अपने कपड़े। टाइम हो रहा है शाम के 4 और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। हस्बैंड सुबह सब्जी लेके आए थे, लेकिन मैंने उसको
रिताया नहीं था, मतलब टोकरी वगैरह में किया नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो झाड़ू लगाते लगाते सब्ज़ी भी रिझ जाएगी। तो बस मैंने सारे सब्ज़ी बाहर निकाल लिए कट्टे में से। सबसे पहले आलू वगैरह समेट दिए हैं। झाड़ू लगाने के बाद बेटा बोलने लगा कि मामा मुझे वाटरमेलन दे दो। उसके पापा सुबह उसके लिए वाटरमेलन लेके आए थे मंडी से, तो मैं काट रही हूँ बेटे के लिए वाटरमेलन। उसके बाद मैं आ गई हूँ कमरे में। बेटा आ गया है अपना वाटरमेलन लेकर, और मैं कर रही हूँ कंबल वगैरह की तह, क्योंकि ये बेड पे ऐसे ही फैले हुए हैं। मैंने अपने लिए किए हैं मखाने रोस्ट, ड्राई रोस्ट किए हैं। तो बस मैं खा रही हूँ अपने मखाने, हस्बैंड भी खा रहे हैं। मैं यहाँ पर खा रही हूँ मखाने और हस्बैंड मुझे ज़बरदस्ती खिला रहे हैं तरबूज। मुझे नहीं खाना है। मैंने कहा मैं जब मखाने खा रहे तो मुझे तरबूज क्यों खिला रहे हो आप। फिर भी मुझे ज़बरदस्ती उन्होंने खिला दिया। कहते हैं ना, जो बच्चा देखता है वही करता है। तो उसने अपने पापा को देखा तो वो खुद भी मुझे ज़बरदस्ती खिलाने लग गया तरबूज, लेकिन मैंने मना कर दिया, बिल्कुल नहीं खाऊंगी। तो उसने अपने पापा को खिला दिया। शाम के 6 बज रहे हैं और मैं गूंथ रही हूँ आटा, और मेरा बेटा यहाँ पर अपने खेल लग रहा है। पता नहीं बिल्डिंग बना रहा है, बोला कि मैं क्रेन बना रहा हूँ। हो गया है अगला दिन। हम पहुंच गए हैं मैं और मेरा बेटा मेरी बहन के पास पार्लर, और यहाँ पर इसको मिल गई है एक फ्रेंड खेलने के लिए, तो ये खेलने लगा हुआ है। आज है मेरी बहन की मैरिज एनिवर्सरी, तो वो कुछ सेलिब्रेट नहीं कर रही थी, तो मैंने बोला नहीं ऐसे नहीं करेंगे, चलते हैं कुछ सेलिब्रेट करते हैं। तो बस मैंने इन तीनों को मना लिया अपने साथ चलने के लिए। तो हम पांचों जा रहे हैं मेरी ससुराल, फिर वहाँ से हम जाएंगे कहीं घूमने। घर आकर खाना वगैरह बनाने के बाद करीब 7:30 बजे हम 6 निकल गए हैं बाहर घूमने के लिए। अब देखिए कहाँ जाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है कि कहाँ जाना है। तो पहुँच गए हम अपनी डेस्टिनेशन पर, और हमारी डेस्टिनेशन है शिवा ढाबा। खाना वगैरह खाने के बाद हम आ गए हैं बाहर, और यहाँ पर ये दोनों बापू बेटे लगे हुए हैं अपनी ख़रीदारी पर, और ये तीनों लगे हुए हैं अपनी ख़रीदारी पर। मेरी बहन ले रही है पेस्ट्री। हमने केक नहीं लिया क्योंकि हम कम ही लोग हैं, तो बस पेस्ट्री ले ली और उसी से ही सेलिब्रेट कर लिया।
तो बस इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।